पहला टॉपिक है भाषा का। भाषा किसे कहते हैं? ये एक टू वे प्रोसेस है। मन के भाव विचार जो होते हैं, जिसको हम प्रकट कर सकते हैं, दूसरे के भाव को विचारों को समझ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भाषा। इसमें सबसे पहला आता है हमारे मन के भाव और विचार। और यहाँ हमने हमारे मन में जो चला, यहाँ हमने दूसरे के मन को साझा करा, मन से साझा करा, ठीक है। और दूसरे वो वे में जो प्रोसीजर है उसमें यह है, दूसरा व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को पहले व्यक्ति के मन से या अन्य और जो एकत्रित लोग होते हैं उनके से साझा करते हैं, अन्य व्यक्तियों से साझा करता है, ठीक है। संक्षेप में बोलूं तो जिस माध्यम से, इन सब के लिए एक माध्यम होता है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, अपने मन के विचारों को, भावों को दूसरों के मन से साझा करते हैं या प्रकट करते हैं, और दूसरों के भाव और विचारों को जान सकते हैं, उसे कहते हैं हम भाषा। अब भाषा के प्रकार होते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की आवश्यक है कि पशु पक्षी भी अपनी भाषाओं में बात करते हैं, हम मानवों की तरह ही। और भाषा के प्रकार होते हैं, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। मौखिक, यानी कि जो मुंह से बोले जाते हैं। लिखित, जिनको हम लिखकर प्रकट करते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक, यानी कि किसी सिंबल द्वारा जो प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। अब मौखिक किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। मौखिक वो होता है जो दूसरे को हम मुंह से प्रकट करके बताते हैं, यानी हमारे मन में कोई भाव आए, उसको हमने बिना लिखे, बिना किसी संकेत के माध्यम से सिर्फ बोल चाल से प्रकट करा। जैसे कि हम कोई भी घर में बातचीत करते हैं तो हम घर की बातचीत ले सकते हो आप साधारण भाषा में, ये रोज़मर्रा की घर की बातचीत हो गई। ये एक दूसरे के भाव, घर की जो बातचीत होती है या स्कूल की, यहाँ पे ये सामान्य बातचीत है। बातचीत यानी कि भाव और विचार, ये हम मुंह से प्रकट करते हैं एक दूसरे को बोलकर और सुनकर। एक ने बोला, पहले ने बोला और दूसरे ने सुना। तो यहाँ मौखिक भाषा उसे बोलते हैं जो एक सामान्य घर की बातचीत, स्कूल की बातचीत या एक सामाजिक प्लेस पे हम एक दूसरे के भाव विचारों को बोलकर और सुनकर ग्रहण करते हैं। यानी कि इस माध्यम में मौखिक बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के मौखिक बोले हुए को हम उसके विचारों को सुनकर अपने कानों के माध्यम से उसे ग्रहण करते हैं। यह हो गया मौखिक माध्यम। अब आता है लिखित की बारी। लिखित माध्यम किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसके लिए आपका सबसे पहला सरल उदाहरण है अखबार, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, उसमें जो भी एक देश के विदेश के भाव विचार जो समाज में चल रहा है वो लिखित रूप में एक कागज़ पर आपको लिखकर घर घर बांटा जाता है ताकि सभी लोग उससे अवगत हो सकें। तो लिखित विचार में जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं हम लिखित
प्रकार भाषा का लिखित प्रकार। इसमें आपका आ गया अखबार, आ गया मैगज़ीन, आ गई पत्रिका जिसे हम बोलते हैं मैगज़ीन यानी कि पत्रिका, बुक्स आ गई जो आप किताबें पढ़ते हो। लिखित में आएगा जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, लिखकर प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जब कोई भी अपने भावों को या विचारों को बिना बोले और बिना लिखे केवल संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, उस भाषा को हम सांकेतिक कहते हैं। मतलब बिना बोले और बिना लिखे, ध्यान रखना, बिना बोले और बिना लिखे अपने मन के विचारों और भावों को जब प्रकट करता है तो उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा का प्रकार। इसमें सबसे सरल उदाहरण आपका जो आएगा वो आपका आएगा ट्रैफिक लाइट का, क्योंकि सभी इससे अवगत होते हैं कि ट्रैफिक लाइट में ना तो कोई बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है ना लिखकर करता है। ट्रैफिक लाइट की ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक लाइट में 3 लाइटें होती हैं, रेड येलो ग्रीन। सभी के अपने अर्थ होते हैं। रेड के जब रेड जलती है तो ट्रैफिक रुक जाता है, येलो होती है तो ट्रैफिक जो रुका हुआ है व्हीकल्स जो है वो तैयारी करते हैं व्हीकल्स को स्टार्ट करके, और ग्रीन जब हो जाती है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला जब कई बार लाइट ख़राब होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाला इसकी भूमिका निभाता है। इसमें वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस वाला बीच चौराहे पे खड़े होके, रोड पे खड़े होके बिना किसी कुछ बोले हुए हाथों से इशारा करता है कि उल्टे जाना है, कि इस ट्रैफिक को इस साइड रुकना है या सामने वाले को इस साइड रुकना है। कभी कभी जब नहीं सुनाई देता पब्लिक को तब वो पुलिस अपना बोलती है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको निकलना है, वरना मुख्य अर्थ इसका यही होता है संकेतों के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को प्रकट करना कि अब आपको यहाँ पे रुकना है। दोबारा मैं एक बार सारा हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा कहते हैं जिस माध्यम से, और ये सब माध्यम आएंगे, ये जो हम लिख रहे हैं अखबार हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई, घर की बातचीत वगैरह का है, ये सब एक माध्यम है। माध्यम घर की बातचीत में ये होता है, कई बार आप फ़ोन पे बात करते हैं। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीफोन। अब तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, पर टेक्स्ट मैसेज में आप सारी बात नहीं करते, तो अपने भावों को, विचारों को आप मोबाइल फ़ोन से, टेलीफोन से दूसरे को फ़ोन करके अपने मन के भावों को, विचारों को आप बताते हैं। तो संक्षेप में भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं हम भाषा। जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं भाषा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के बोले हुए भावों और विचारों को कानों के माध्यम से सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे बोलते हैं मौखिक। इसमें सरल उदाहरण आएंगे आपके घर की बातचीत हो गई, स्कूल की बातचीत हो गई, जो स्कूल में टीचर आपको पढ़ाती है, आप सुनते हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप उठकर पूछते हैं और टीचर तब सुनती है। ये हो गया मौखिक वार्तालाप, मौखिक बातचीत। इसमें टेलीफोन, मोबाइल आ जाते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? ये भाषा का दूसरा प्रकार है। लिखित भाषा कहते हैं जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरा लिखी हुई बातों को पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको समझता है, उसको बोलते हैं लिखित भाषा का प्रकार। इसमें आ गया आपका अखबार आ गया, पत्रिका आ गई, किताबें आ गई। अब आता है तीसरा माध्यम, सांकेतिक भाषा।
सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जब कोई भी अपने भाव और विचारों को बिना बोले और बिना लिखे संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है, उसे बोलते हैं सांकेतिक विचार। इसमें ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस सबसे बड़ा उदाहरण है। इसको आप हमेशा याद रखें। अगली क्लास में हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे लिपि कहते किसे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई इसमें समझ नहीं आया हो, पहली क्लास में भी और अब की क्लास में भी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रयास करूँगी अगली क्लास में समझाने का। थैंक यू।